नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूँगा, अगर आप बंधन बैंक के माइक्रो फाइनेंस में इंटरव्यू देने जाते हो एज़ ए लोन ऑफिसर, तो आपको क्या-क्या पूछा जाता है। बहुत सारे फ्रेशर जो है बंधन माइक्रो फाइनेंस से जुड़ना चाहते हैं और जब भी आप एज़ ए फ्रेशर कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, जब मैं भी गया था, तो एक डर सा रहता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, इस इंटरव्यू को कैसे क्वालीफाई करना है। इंटरव्यू को क्वालीफाई करने के लिए जो-जो भी करना है मैं करूँगा, लेकिन कई-कई को पता होता है, कई को नहीं पता होता है। तो इसी के लिए मैं आज इस वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएँगे, सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है आपका ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब वेल ड्रेस अप। वेल ड्रेस अप मतलब ऐसा नहीं कि आपको महँगा ये पहनना पड़ेगा। आप एक प्लेन उसके साथ एक कॉटन शर्ट या एक कलर की शर्ट पहन के एंड शूज़ पहन के आप इंटरव्यू देने जाएँगे। इंटरव्यू देने से पहले आपको रिज़्यूम को जमा करने पड़ेंगे। कुछ-कुछ बार आपको इंटरव्यू देने जाने के बाद ही रिज़्यूम जमा करना पड़ता है। कुछ-कुछ सिचुएशन में आप पहले ही रिज़्यूम जमा कर देते हो, ऑनलाइन भेज देते हो। तो ऑनलाइन जब भेज देते हो, वही लोग फ़ोन करके बुलाते हैं आपका रिज़्यूम देख के। कुछ-कुछ सिचुएशन में ओपन इंटरव्यू डालते हैं और ओपन इंटरव्यू में आपका जो है जाके आपको रिज़्यूम जमा करना पड़ेगा। देखिए, बंधन माइक्रो फाइनेंस की बेसिकली जो इंटरव्यू होता है महीने में, वो महीने के 5 से मतलब 1 से 11-12 तारीख तक हो जाता है मैक्सिमम इंटरव्यू। तो आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा या खोज लेना पड़ेगा जो भी बंधन माइक्रो फाइनेंस के ब्रांचेस है, उस एरिया में जाके कि कब इंटरव्यू का डिटेल्स है। मैक्सिमम बंधन माइक्रो फाइनेंस का जो इंटरव्यू है इंटरनली पब्लिश होता है, उसके ब्रांचेस का स्टाफ पहले जानता है, फिर मार्केट में पब्लिश किया जाता है। तो बंधन माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि उनके रेफरेंस स्टाफ के माध्यम से उनको ज़्यादा स्टाफ मिल जाता है। तो इसलिए ज़्यादा पब्लिक में उनका जो है ओपन इंटरव्यू का डिटेल्स आता नहीं है, उससे पहले फिलअप हो जाता है। तो बंधन माइक्रो फाइनेंस में इंटरव्यू के लिए आपका मतलब, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई काम करते तो उनके रेफरेंस लेके हम जाएँगे, तो आपका जॉइनिंग होने के चांसेस पहले ज़्यादा होगा। अभी आते हैं इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाता है। इंटरव्यू में जाने के बाद रिज़्यूम जमा करना पड़ेंगे, फिर आपके बारे में पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यही सभी इंटरव्यू में बेसिकली पूछा जाता है, आपके बारे में पूछेंगे। और माइक्रो फाइनेंस में काम में आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, तो आपका जो मार्कशीट के साथ आपका मैथ का नंबर भी शायद चेक कर सकता है और आपको कॉन्फिडेंसली बात करना पड़ेगा। देखिए, बंधन माइक्रो फाइनेंस में जो भी हायर करता है 12 पास कैंडिडेट को हायर करता है। तो एक 12 पास कैंडिडेट के पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको भी पता है, और माइक्रो फाइनेंस में काम करने के लिए उतना ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं होता है। ज़रूरत होता है आपका अच्छा इंटेंशन, आपका ज़रूरत होता है इन ऑनेस्टी, ज़रूरत होता है आपका मैथ। क्योंकि फाइनेंस में, आप माइक्रो फाइनेंस में काम करेंगे, मैथ आपका बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप गाँव-गाँव पे जाके महिला के कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन को सही से अगर हिसाब करके नहीं जमा कर पाते हैं, तो उसका जो है भरपाई आपको करना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान पे रख दीजिएगा कि माइक्रो फाइनेंस में अगर आप काम करना चाहेंगे या काम करते हो या फ्यूचर में काम करने वाले हो, मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक मैथ आपका अच्छा होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर बेसिक मैथ आपका अच्छा नहीं होगा, तो आप जो है भरपाई करते-करते ही आप जॉब छोड़ देंगे। तो आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछेंगे, फिर आपको पूछेंगे आपने पढ़ाई कैसे किया है, कहाँ से कहाँ तक किया है, और पूछ सकता है कि सुबह-सुबह अगर आपको फील्ड में भेजेंगे तो आप काम कर पाएँगे कि नहीं? ये सारी चीज़ ही पूछता है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको पूछ सकता है कि कोई भी कलेक्शन कस्टमर अगर पैसा नहीं देगा तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? उस कस्टमर को क्या करने से आपका पैसा रिटर्न आएगा? तो ये सारी चीज़ ही आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इंटरव्यू में जाने के बाद डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है। फील्ड जॉब में आपका उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कस्टमर से थ्रोइंगली बात कर पाओ, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बंधन माइक्रो फाइनेंस में जब एज़ ए फ्रेशर आप जॉइन करेंगे, आपको कंपनी की तरफ से एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। पहले इन हाउस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। फील्ड में आपका जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उनके साथ आपको फील्ड में भेजा जाएगा कि कस्टमर से कैसे बात करना है, लोन को कैसे कलेक्शन करना है, टैब में कैसे कलेक्शन को जमा करना है, कलेक्शन को कैसे डिपॉज़िट करना है। अगर कोई भी कस्टमर नहीं पैसा देता है, कैसे कस्टमर का पैसा लाना है।
सारी चीज़ वही सिखा देंगे, सिर्फ़ आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी अच्छा होना चाहिए। ऑनेस्टी इसलिए चाहिए क्योंकि फाइनेंस में अगर आप काम करते हो, बहुत सारे कैश के साथ काम करते हो, तो कई बार कैश देख के आपका अंदर जो है मतलब कुछ ख्वाहिश आ सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, फाइनेंस कंपनी में अगर काम कर रहे हो, कैश को बहुत ही मतलब सिक्योरली हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि अगर कैश को सिक्योरली हैंडल करके ब्रांच में जमा नहीं करेंगे, तो आपके नाम पे कंपनी केस भी कर सकता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए जब बंधन माइक्रो फाइनेंस में इंटरव्यू देंगे, कोई भी माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस जॉब में, आप ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस या कैश आपको बहुत ही सिक्योरली हैंडल करना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कोई भी माइक्रो फाइनेंस फाइनेंस कंपनी में जब भी आप जॉइन करते हैं, कुछ कंपनी में जॉइनिंग से पहले ही घर वेरीफाई करवाता है इसीलिए, ताकि आप कस्टमर का पैसा लेके भाग ना जाओ। और कोई भी फाइनेंस कंपनी में अगर एक पैसा भी 19-20 होता है कस्टमर को, तो कंपनी आपके नाम पे एस्पॉन्डिंग भी डाल देगा। उसके बाद जितना पैसा आपने गलत किया उसके लिए एक पैसा देने के लिए एक लेटर भी आपके ऊपर आ सकता है। उसके बाद कंपनी आपके नाम पे केस भी कर सकता है। तो बहुत सारे स्टेप आपके ऊपर लिया जा सकता है। तो फाइनेंस में करियर शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली फाइनेंस में यही सारी चीज़ पूछा जाता है एज़ ए फ्रेशर। और माइक्रो फाइनेंस में बंधन माइक्रो फाइनेंस में अगर आप आरओ से जॉइन करते हो, तो बेसिकली फ्रेशर को आरओ एंड आरई में ही लिया जाता है। आरओ मतलब रिलेशनशिप ऑफिसर। रिलेशनशिप ऑफिसर में अच्छे काम करेंगे तो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, उसके बाद धीरे-धीरे आप मैनेजर भी बन सकते हो अगर अच्छे से काम करते हो, सही से काम करते हो तो। तो आज का वीडियो वही खत्म करते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके फॉलो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।